डेविड और जूलिया एक दूसरे के करीब आ रहे थे, लेकिन जब जूलिया को पता चला कि डेविड शादीशुदा है तो वह थोड़ी निराश हुई। हालांकि डेविड अब अपनी पत्नी के साथ नहीं रहता था। युद्ध के बाद उसका मन बहुत बेचैन रहने लगा था। जब भी वह थोड़ा शांत होता, डर और चिंता उसे घेर ले। पत्नी यह सब सहन नहीं कर पाई और उसने अपने 2 बच्चों के साथ अलग होने का फैसला किया। दोनों अपने बच्चों की पूरी देखभाल करते थे, लेकिन डेविड अब भी अपनी पत्नी से प्यार करता था और रिश्ते को बचाना चाहता था। मगर उसी दिन उसकी पत्नी ने कुछ ऐसा कहा जिससे डेविड को ठेस पहुंची। पत्नी के बर्ताव और अविश्वास को देखकर डेविड, जो एक पिता, पति और एक बॉडीगार्ड था, उसने पत्नी से तलाक के लिए बात की। तलाक सेंटर की मदद से वह काम पर ध्यान दे सका। भले ही वह अब अकेला था, उसे फिर भी पेंशन मिलती रही। यह डेविड के लिए एक दुख भरी प्रेम कहानी बन गई थी। जब डेविड एक तेज ट्रेन में सफर कर रहा था, उसने देखा कि एक आदमी बाहर फोन पर बात कर रहा है। कॉल खत्म करते ही उस आदमी ने फोन तोड़ा और कूड़ेदान में फेंक दिया। डेविड को कुछ शक हुआ क्योंकि वह एक अनुभवी पुलिस अफसर था। थोड़ी देर बाद ट्रेन कर्मचारी आया और टॉयलेट के दरवाजे पर दस्तक दी। कर्मचारी के चेहरे से डेविड को समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने अपने बच्चों की तरफ देखा और एक औरत से कहा, क्या आप बच्चों का ध्यान रख सकती हैं? मैं थोड़ी देर में आता हूँ। फिर डेविड कर्मचारी के पास गया और बताया कि वह एक पुलिस अफसर है। कर्मचारी ने बताया कि उसे एक 20 साल के एशियाई युवक ने संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी दी थी। ट्रेन में बम होने की आशंका जताई गई थी। प्लान यह था कि ट्रेन को एक दूर स्टेशन पर रोका जाएगा जहां पुलिस तैयार होगी। डेविड ने कर्मचारी से नाम और नंबर लिया और खुद टॉयलेट की तरफ बढ़ा। उसने दरवाजा बंद किया और अंदर कुछ सुनने की कोशिश की, पर कोई आवाज नहीं आई। फिर वह थोड़ा दूर गया और कर्मचारी को कॉल किया। कहा कि जैसे ही मौका मिले वह संदिग्ध को ट्रेन से बाहर फेंक देगा। जब डेविड ने देखा कि आदमी आम सा दिख रहा है तो उसे लगा शायद गलती हुई हो, लेकिन फिर जब वह खुद टॉयलेट में गया तो उसे बम का पता चला। महिला बुरी तरह मानसिक रूप से प्रभावित थी। वह शांत नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे जबरन इस काम के लिए तैयार किया गया हो। वह खुद भी बम नहीं फोड़ना चाहती थी। डेविड ने उसे अपने बच्चों की तस्वीर दिखाई, जिससे उसका मन थोड़ा नरम हुआ। डेविड ने कहा कि वह भी अफगानिस्तान की जंग में रह चुका है और समझता है कि आम लोग बेवजह मारे जाते हैं। धीरे धीरे महिला शांत होने लगी और उसने कंडक्टर को फोन करने की इजाजत दी। जैसे ही फोन गया, बाहर से स्पेशल फोर्स तैनात हो गई। लेकिन स्टेशन पहुंचते ही बाहर का शोर सुनकर महिला डर गई और फिर से दरवाजा बंद कर लिया। डेविड जानता था कि अभी मौका है इसे रोकने का और उसने कहा, मुझे पता है तुम्हारे पास क्या है।